हेलो फ्रेंड्स, 70वीं बीपीएससी के लिए हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू किए थे। एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट हो चुका है और हम लोग एग्ज़ाम टाइम रिवीजन क्या करके जाना है उसको पढ़ रहे थे। इसका एक वीडियो अपलोड हो गया है, दूसरा वीडियो आप देख लीजिए। इसमें हम लोग बुध ग्रह से शुरू करने वाले थे, ठीक है। पहला वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा और वह एग्ज़ाम टाइम रिवीजन है। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, एग्ज़ाम टाइम में आपको यही रिवाइज करके जाना है, ठीक है, एग्ज़ाम से एक वीक पहले। इस बुध ग्रह के बारे में देखते हैं। इसका नामकरण जो है वह रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ था। इस ग्रह में वायुमंडल नहीं है, बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सबसे निकट ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। 2-3 बात आपको याद रखना है। रोमन संदेशवाहक के नाम पर इसका नाम पड़ा था। ऑक्सीजन थोड़ा बहुत है, वायुमंडल नहीं है, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे निकट ग्रह है, ठीक है। इस पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, इसका तापमान जो होता है 420 डिग्री सेल्सियस दिन में, रात में -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तापांतर कितना होगा, 600 डिग्री सेल्सियस। यहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, तो यह सब याद रखिएगा। आगे देखते हैं। वायुमंडल ना होने के कारण इस पर क्या होता है, जो उल्का पिंड होता है, उल्का पिंड, इस पर बहुत बार बार उल्कापात होते रहता है और यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे, क्रेटर बन जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े क्रेटर। सबसे बड़ा क्रेटर कौन सा है, कोरोलिस बेलिन, याद रखिएगा, कोरोलिस बेलिन, ठीक है। इसीलिए इसको लास्ट में रिवाइज करवाया जा रहा था कि आप 1 घंटे में पूरा एस्ट्रोनॉमी पढ़ के चले जाएं। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। इसका परिभ्रमण काल 58.6 दिन है। तो परिक्रमा और परिभ्रमण तो हम लोग एक ही बार में एक चार्ट में देख लेंगे। यह पृथ्वी से आकार से 18 गुना छोटा है। पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है। तो दिन कितने का होता है, 88 दिन का, एक साल कितने का होता है, 88 दिन का, और एक दिन कितने का होता है, 58.6 दिन का, ठीक है। वेनस पे आते हैं। वेनस, इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाया जाता है, ठीक है। CO केवल लिख दिया है, CO2 लिखना चाहिए था। CO2 पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली सभी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और यह उसे जाने नहीं देता। जैसे यह सबसे गर्म तथा चमकीला ग्रह है, सौर मंडल की परी कहा जाता है। उसके बाद इसे वेल्ड प्लैनेट यानी दम घोटने वाला प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा CO2 है तो दम घोटने वाला होगा ही। पृथ्वी के निकट तथा चमकीला ग्रह है। यह आकार, घनत्व, व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र जो है पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी का सहोदर, भगनी, जुड़वा बहन कहा जाता है। यह पृथ्वी पर अक्ष पर उल्टा घूमता है। उल्टा यानी पूरब से पश्चिम घूमता है, ठीक है। इसको दक्षिणावर्त भी कहते हैं। इसके अपने अक्ष पर यह 143 दिन में घूम लेता है, ठीक है, 143 दिन में, यानी कि यहाँ पर जो एक दिन होता है 143 दिन का होता है। और एक साल जो होता है वो 225 दिन का होता है, ठीक है। एक साल 225 दिन का, यानी सूरज का चक्कर वह 225 दिन में पूरा करता है, जबकि अपना चक्कर वह 243 दिन में पूरा करता है। ग्रह का घूर्णन और परिक्रमण समान है। इस ग्रह का, ठीक है, दिन रात लगभग बराबर होता है। इस ग्रह पर एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है, लगभग उतना ही दिन का हो गया। चलिए, ये सब देख चुके हैं, इसमें कुछ नहीं। मार्स के बारे में देखते हैं। अच्छा, शुक्र ग्रह का जो वातावरण होता है उस पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता होती है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है, CO2 और सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए, मार्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी बीच में आता है, लेकिन पृथ्वी के बारे में हम लोग अलग से पढ़ते हैं। इस पर मंगल ग्रह पर और आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। यह 25 डिग्री झुका हुआ है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता इसलिए लाल दिखता है, 25 डिग्री झुका हुआ है। ऋतु परिवर्तन इसलिए होता है। ग्रह पर जीवन काल, ठीक है। इस ग्रह में पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है ग्रहों में, तो निक्स ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई 3000 किलोमीटर है, माउंट एवरेस्ट के 3 गुना, ठीक है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है, 3000 किलोमीटर। इसका दिन रात कितना बड़ा होता है, 24 घंटे 6 मिनट का होता है, ठीक है, 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है अपना। और साल कितने का होता है, साल होता है 687 दिन का। यह ग्रह आकार में 7वां, ये सब तो ठीक है, 7वां। चलिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है, अभी हम लोग पर्वत पढ़े थे, निक्स ओलंपिया, और उसके बाद ज्वालामुखी जो है ओलंपस मोन्स, यह भी इसी ग्रह पे है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस तथा डिमोस सबसे छोटा है। अब आते हैं बृहस्पति पे, जुपिटर, ठीक है।
यह सबसे बड़ा ग्रह है, किंतु एक गैसीय अवस्था में SO2 की अधिकता है। SO2 लिखना चाहिए था। SO2 की अधिकता है, जिसके कारण हल्का पीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? हल्का पीला। क्यों दिखाई देता है? SO2 की अधिकता के कारण। यह एकमात्र ग्रह है जो हिम रहित है, जिस पर हिम नहीं है। अपने अक्ष पर सबसे तेजी से यानी 9.5 घंटे में वह एक दिन पूरा कर लेता है। उसका एक दिन होता है 9.5 घंटे में। SO2 की अधिकता है, इसलिए हल्का पीला दिखता है, हिम रहित है और 9.5 घंटा में दिन पूरा कर लेता है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है इसको। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है, यानी कि एक साल कितने का होता है? 12 वर्ष का होता है। बृहस्पति के पास 79 उपग्रह हैं, जिसमें से केवल 16 को ही मान्यता प्राप्त है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड, क्लिस्टो, लॉ, यूरोपा, ये इसके सभी बड़े उपग्रह हैं। तो ये सब उपग्रह है, गैनीमेड, क्लिस्टो, लॉ, यूरोपा, यह सब इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं। बृहस्पति के अत्यधिक विशालता के कारण इससे तारा सदस्य कहा जाता है। यह बृहस्पति जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिसके कारण इसको तारा सदस्य कहा जाता है, मतलब तारा जैसा कहा जाता है। तारा भी बहुत बड़ा होता है ना, इसलिए। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति का पलायन वेग जो है सबसे ज़्यादा है। कितना है? जितना भी ग्रह है उसमें सबसे ज़्यादा 56.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जो सबसे बड़ा ग्रह रहेगा उसका पलायन वेग भी सबसे ज़्यादा रहेगा। इसे मास्टर ऑफ गाइड्स कहते हैं। 56.9 किलोमीटर प्रति सेकंड, मास्टर ऑफ गाइड्स। यह तारा और ग्रह दोनों का गुण इसमें है, इसलिए क्योंकि इसके पास जो है स्वयं रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस पाई जाती है, जिसे बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, यह इसके पास रेडियो ऊर्जा है अपना, और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस पाया जाता है। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो मिशन भेजा गया था। याद रखिएगा, 2011 में जूनो मिशन। सैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। यह सबसे कम घनत्व वाला यानी हल्का ग्रह है। ठीक है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सबसे कम घनत्व के कारण यह पानी में नहीं डूबेगा। इसके पास जो है 7 छल्ले हैं, ABCDEFG करके। ठीक है, और यह 7 छल्ले जो है शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये घूमते रहता है। ये वलय ग्रह, इसी ग्रह का टुकड़ा यानी शनि का ही टुकड़ा है ये 7 छल्ले, और यह इसके आसपास ही घूमते रहता है। इन ग्रहों के कारण शनि को आकाश गंगा सदृश कहा जाता है। आकाश गंगा सदृश किसको कहते हैं? शनि को। और सूर्य सदृश बृहस्पति को। ठीक है, सूर्य सदृश या तारा सदृश। शनि के पास उपग्रह कितना है? 62 उपग्रह है, जिसमें से 21 उपग्रह जो है इसको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, पिछला वाला जो था उसको कितना था? उसके पास ग्रह था 79, जिसमें से 16 उपग्रह को ही मान्यता प्राप्त था। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? 62 उपग्रह। शनि के पास है 62 उपग्रह और 21 को ही मान्यता प्राप्त है। चलिए, अतः सर्वाधिक उपग्रहों वाले ग्रहों की संख्या में शनि का स्थान प्रथम है। शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। वर्तमान में शनि के पास 82 उपग्रह है। ठीक है, 82 उपग्रह है जो कि सबसे ज़्यादा है। चलिए, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह पूरे सौर मंडल में गैनीमेड है और दूसरे नंबर में टाइटन। लेकिन शनि का कौन सा है? टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह। फिर से रिकॉल कीजिए, गैनीमेड जो है पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा है। ठीक है, लेकिन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो टाइटन है। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ठीक है, पहला नंबर का गैनीमेड, दूसरे नंबर का टाइटन। एसेलेंट्स नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? एसेलेंट्स नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी है। फोबो उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। फोबो उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। फोबो, ठीक है, शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि के छल्ले कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाते हैं। इसे रिंग क्रॉसिंग कहते हैं। रिंग क्रॉसिंग किसे कहते हैं? 14.7 वर्ष में क्या होता है? शनि का जो छल्ले हैं वह विलुप्त हो जाते हैं, उसी को रिंग क्रॉसिंग कहते हैं। पहले याद रखिए, एसेलेंट्स नाम का उपग्रह है जिसपे सक्रिय ज्वालामुखी है, शनि पर है। फोबो उपग्रह शनि के
अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करती है। ठीक है, तो एसेलेंट्स का याद रखिएगा, इस पर सक्रिय ज्वालामुखी है। फोबो पे क्या है, वह विपरीत दिशा में भ्रमण करती है। 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना होता है जिसके कारण छल्ले विलुप्त हो जाते हैं, इसे रिंग क्रॉसिंग कहते हैं। इसके वायुमंडल में बृहस्पति के समान बहुत सी गैसें पाई जाती है, इसी कारण इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। ठीक है, इसके वायुमंडल में क्या होता है, बहुत से गैसें पाई जाती है जिसे गैसों का गोला भी कहते हैं। यूरेनस देखते हैं, इसके अक्ष पर अत्यधिक झुकाव होने के कारण लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यह बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, जिसके कारण यह कितना झुकाव, 82 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, तो जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसे आधुनिक ग्रह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अरुण को आधुनिक ग्रह। इस पर मीथेन की अधिकता है जिसके कारण यह हरा दिखता है और यह उल्टा घूर्णन करता है, यानी कि पश्चिम से पूरब घूमता है, जिसके कारण सूर्योदय पश्चिम से होता है। सॉरी, यह पूरब से पश्चिम घूमता है जिसके कारण सूर्योदय पश्चिम से होता है। ठीक है, इसके बाहरी, जैसे शनि के पास तो 7 छल्ले थे, इसके पास 5 छल्ले हैं। ठीक है, 5 वलय है, और इसका 27 अज्ञात उपग्रह है, जिसमें से ट्रिटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे पहले हम लोग गैनीमेड देखे बृहस्पति का, फिर टाइटन देखे शनि का, ट्रिटेनिया अरुण का, और वरुण का देखेंगे ट्राइटेन। ठीक है, टाइटन नहीं, ट्राइटेन आगे देखेंगे। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्सेल ने 13 मार्च 1781 में की थी। 13 मार्च 1781 में की थी। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री की लेटा हुआ दिखाई देता है। यह याद रखिएगा, अरुण की खोज सर विलियम हर्सेल ने 13 मार्च 1781 में की थी। यह लेटा हुआ कितना है, 82 डिग्री। अब हम लोग नेपच्यून यानी वरुण के बारे में पढ़ते हैं। यह सबसे दूरी पर स्थित है, एक परिक्रमा लगाने में 164 या 65 वर्ष लगता है। ठीक है, मीथेन की अधिकता है जिससे यह नीला दिखता है, और यह अरुण का भाग कहते हैं। इसको अरुण का ही भाग कहते हैं क्योंकि वह भी इसी तरह का हरा नीला टाइप का दिखता है। इसके 13 अज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें ट्राइटन जो है सबसे बड़ा है। टाइटन नहीं, ट्राइटन पर उष्णोत्स यानी गीजर के प्रमाण मिलते हैं। ट्राइटन पे इसकी खोज 1846 में जॉन गार्ले ने की थी। 1846 में जॉन गार्ले ने इसकी खोज की थी। यह सूर्य की परिक्रमा में सबसे ज़्यादा समय 165 वर्ष लगाता है। ठीक है, आगे देखते हैं परिक्रमण। ग्रह द्वारा, यह तो जानते हैं, एक परिक्रमण तो पता होगा, यानी कि ये सन है तो इसके चारों तरफ पृथ्वी जो घूमता है उसको परिक्रमण कहते हैं। जब पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर घूमते रहता है तो उसको परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, मानव द्वारा भेजे गए पहला उपग्रह। ठीक है, मानव द्वारा भेजे गए पृथ्वी की कक्षा में पहला उपग्रह जो था वह स्पुतनिक था। ठीक है, जबकि किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया पहला उपग्रह वेनेस था, जो कि शुक्र पर यानी वेनस पर भेजा गया था। वह ठोस अवस्था में था। ठीक है, शूद्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो शूद्र ग्रह क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटा छोटा टुकड़ा है, या मंगल है या बृहस्पति है, इसके बीच में जो छोटा छोटा टुकड़ा है इसी को कहते हैं शूद्र ग्रह। ठीक है, और यह मंगल और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण बीच में फंसा हुआ है। शूद्र ग्रह पश्चिम से पूरब की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं। ठीक है, तो यह पश्चिम से पूरब की तरफ, मतलब कि उल्टा घूमता है। जैसे ग्रह घूमता है, ग्रह कैसे घूमता है, पूरब से, हाँ ठीक है, पश्चिम से पूरब। अच्छा, ये भी सीधा ही घूमता है पश्चिम से पूरब। जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है, उसी तरीके से यह भी पश्चिम से पूरब घूमता है। आगे देखते हैं, प्लूटो के बारे में हम लोग देख चुके हैं। 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था, और इसे उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रह के लिए क्या किया गया, प्लूटलाइड बना दिया गया, एक श्रेणी बना दिया गया प्लूटलाइड। ठीक है, प्लूटो को 2006 में निकाल दिया गया, 24 अगस्त 2006 में, और इसके अन्य क्षुद्र ग्रह के साथ इसको मिला दिया और इसमें एक नई श्रेणी बना दी प्लूटलाइड। सेरेस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, सेरेस क्या है, सबसे बड़ा और सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है। जबकि 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 ईडा, 1862 अपोलो, 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, सेरेस के अलावा भी बाकी सब क्षुद्र ग्रह का नाम बताया गया है। तो कभी कभी आपसे ऑप्शन में दे सकता है कि इसमें से कौन सा क्षुद्र ग्रह नहीं है,
तो देखिएगा 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 ईडा, 1862 अपोलो और 511 डेविडा। उल्का किसको कहते हैं? मिटियोर्स। क्षुद्र ग्रह को मंगल और गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लिया जाता है। मंगल के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्षुद्र ग्रह को क्या होता है? खींच लेता है। और जो मंगल ग्रह रहता है वो खुद ही आगे बढ़ जाता है। उसको खींच के, वो तो चक्कर लगा रहा है तो उसको खींच लेता है और वो खुद आगे बढ़ जाता है। वह आगे बढ़ जाता है तो यह पृथ्वी पर जाकर गिर जाता है। तो पृथ्वी पर जब वो गिरने के लिए जाता है तो उसमें पृथ्वी में प्रवेश करते हैं, वायुमंडल मिल जाता है उसको। वायुमंडल मिलता है तो वायुमंडल में घर्षण के कारण ये जल जाते हैं, जिससे इसे टूटता तारा, शूटिंग स्टार कहते हैं, या तारे जमी पे। जब यह उल्का पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो इसे उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, यही उल्का जो क्षुद्र ग्रह रहता है, जब वो गिर रहा होता है उसको उल्का कहते हैं, जब गिर जाता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है? गड्ढा बन जाता है, जिसको क्रेटर कहते हैं। अब लोनार झील दक्षिण अफ्रीका का नेटाल, लोनार झील दक्षिण अफ्रीका का नेटाल और यूएस का अरिजोना। ठीक है, यह सब क्रेटर झील है। इजिप्टा नामक उल्का पिंड जो है, इसी के गिरने से डायनासोर की मृत्यु हुई थी और प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ था। उल्का पिंड ही गिरा था। उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गिरते हैं, जिसके कारण इसकी गति 72 किलोमीटर होती है। कुछ उल्का पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं, उसे अल्कासन कहते हैं। अभी बताए थे कि पृथ्वी पर जैसे ही पहुंचेगा तो वायुमंडल में क्या होगा? वह जलकर राख हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा घर्षण के कारण, तो उसे क्या कहेंगे? अल्कासन कहेंगे। बोलाइट क्या होता है? जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के विपरीत गिरता है तब उसे बोलाइट कहते हैं। यह अधिक चमकीला दिखता है। इसकी गति 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जब वह पृथ्वी पर गिरता है तो उसे टेक्टाइट कहते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें, यहाँ पर मान लीजिए ये है उल्का, अगर गिर रहा है इधर साइड गिरेगा, घूर्णन तो ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है, इधर साइड अगर गिरा तो क्या हो जाएगा? इसको उल्का कहेंगे। ठीक है, लेकिन यही अगर इस तरफ गिरा, ठीक है, इस तरफ गिरा तो इसे बोलाइट कहेंगे, बोलाइट। ठीक है, और जब गिर जाएगा तो इसको टेक्टाइट कहेंगे। और यह जब उल्का जब गिरेगा इधर साइड तो उसको उल्का पिंड कहेंगे। यह जब गिरेगा तो क्या कहेंगे? टेक्टाइट कहेंगे। ठीक है, यहाँ जब गिरता है तो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, 72 किलोमीटर, यहाँ 12 किलोमीटर। ठीक है, हाँ, याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण चूर्ण बन जाते हैं, जिससे रेड रेन होता है। ठीक है, रेड रेन होता है। और कभी कभी यह जब गिरने लगते हैं तो जलने के कारण तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। और गिरने से क्या होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, बल्कि वह जो घूर्णन गति है वह भी कम हो जाता है। इसके गिरने से पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो जाती है। 900 मिलियन वर्ष पूर्व 18 घंटे का ही दिन होता था, और 41,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी जो है 21 डिग्री झुकी हुई थी। अब कितना है? 23 डिग्री हाफ, यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पुच्छल तारा देखते हैं। पुच्छल तारा, धूमकेतु, यह धूल कण के बने होते हैं। सूर्य का चक्कर परवलयाकार पथ पे लगाते हैं। याद रखिएगा, धूल कण के बने होते हैं। सूर्य के समय जाते हैं, तापमान पाकर जलने और चमकने लगते हैं। इनका पूछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। तो यह कुछ खास बात नहीं था, बस इतना याद रखिए कि पुच्छल तारा की खोज किसने की थी? तो टाइको ने की थी। ठीक है, टाइको ने पुच्छल तारे की खोज की थी। यह सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद करना है। पुच्छल तारे का भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, किंतु किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं गांठते हैं, क्योंकि इनकी कक्षा और ग्रहों की कक्षा ऊपर नीचे है। एक मान लीजिए कोई ऊपर है कोई नीचे है। ठीक है, हाँ, चलिए सेकी। अब पुच्छल तारा में कुछ कुछ नाम याद रखना है। जैसे सेकी नामक पुच्छल तारा जो है दिन के समय दिखता है, सेकी। एरकी पुच्छल तारा 3 साल में दिखता है। काहुतेक 7600 वर्ष में दिखता है। और हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखता है। ठीक है, 3 फरवरी 2062 में यह फिर से दिखेगा। इससे पहले कब दिखा था? 9 फरवरी 1986 में दिखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेकी नामक पुच्छल तारा जो है दिन में दिखता है। एरकी 3 साल में, काहुतेक 7600 साल में, हेली जो है 76 साल में, जो कि 3 फरवरी 2062 में दिखा था। 2062 में वो दिखेगा। 9 फरवरी 1986 में पहले दिखा था। ठीक है,
धूमकेतु के 3 भाग होते हैं, पहले नाभि, कोमा, फिर पूंछ। तो नाभि बीच में होगा, कोमा आगे, फिर पूंछ। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। नाभि क्या है? यह धूमकेतु के मुख्य भाग है जो कि बर्फ, धूल और अन्य ठोस पदार्थ से मिलकर बने हैं। कोमा क्या है? धूमकेतु का शेष भाग है जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता है। उसके बाद पूंछ क्या है? यह धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशोषित होते हैं। आते हैं अब टॉलमी। टॉलमी ने क्या बताया था कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, कितना गलत बताया था। कोपरनिकस आया, उसने बोला कि नहीं भाई, सौर मंडल में जितना भी ग्रह है वह जो है सौर मंडल की खोज की। कोपरनिकस ने क्या किया? सौर मंडल की खोज की और बताया कि पृथ्वी और जितना भी अन्य ग्रह है वह सूर्य का चक्कर लगाता है। यह कोपरनिकस ने बताया। केपलर ने क्या बताया? केपलर ने गति के सिद्धांत दिया। कहा कि देखिए दीर्घवृत्ताकार में वह घूमते हैं और जब ये करीब आते हैं, सूर्य के करीब आते हैं तो इनकी चाल बढ़ जाती है। ठीक है, गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर इन सिद्धांतों को सिद्ध किया। हब्बल नामक दूरबीन से ब्रह्मांड के विस्तारित होने का पता चलता है। तो 4 बात है। टॉलमी ने बताया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की और बताया कि सूरज के चारों तरफ सब घूमता है। केपलर ने गति का सिद्धांत दिया, बोला दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूमते हैं और जब वह करीब आते हैं सूर्य के तो वह तेज घूमने लगते हैं। गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड विस्तारित हो गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर इन सिद्धांतों को सिद्ध किया। ये लोग जो बोले थे वह सब सिद्ध किया। हब्बल नामक दूरबीन से यह पता चलता है कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और जल की, इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। 71% जल है, 19% स्थल है। 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। सौर मंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाला 5 ग्रहों में पृथ्वी भी है। ठीक है, तो सौर मंडल में क्या है, कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी पाई जाती है? तो यह बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण है। ठीक है, अरुण नहीं है इसमें, याद रखिए। और पृथ्वी, तो 2 इधर से है, 3 उधर से। ठीक है, पृथ्वी और शुक्र जो है इधर से है और बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि और वरुण है। बृहस्पति, शनि और वरुण। अरुण पे नहीं है। ठीक है, याद रखिए अरुण पे कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी पृथ्वी की इस आकृति को ग्लोब कहते हैं। टॉलमी ने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, ये सब तो हम लोग देख चुके थे। आगे देखते हैं। ठीक है, पृथ्वी के विषुवतीय व्यास कितना है? विषुवत यानी कि ऐसे ऐसे व्यास कितना हो जाएगा? तो यह है 12,756। ऐसे व्यास कितना है? 12,714 या कहीं 13 भी लिखा होगा। तो यह याद रखिए। इसके ध्रुवीय तथा विषुवत रेखीय व्यास में अंतर कितना है? 49 किलोमीटर का। कितना है अंतर है? 49 किलोमीटर। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 49 किलोमीटर होगा। अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5, और जबकि अपने तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। रोटेशन आपको पता है, रोटेशन के कारण ही दिन रात होता है। और यह कितने किलोमीटर चाल से चलती है? तो 1610 किलोमीटर की चाल से चलती है। तब वो अपने अक्ष पर कितने देर में घूम पाती है? 24 घंटे में। 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकेंड। ठीक है, दिन और रात का होना, समीर का उत्पन्न होना, ज्वार भाटा का होना, कोरियोलिस बल होना, यह सब क्यों होता है? घूर्णन के कारण। चलिए परिक्रमण देखते हैं। परिक्रमण जो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में पूरा होता है, यानी 365 दिन 6 घंटा में पूरा करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। परिक्रमण के कारण निम्नलिखित घटनाएं होती है। क्या क्या? ऋतु परिवर्तन, दिन रात का बड़ा छोटा होना, ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात इसी कारण होता है, परिक्रमण के कारण। चलिए यहाँ पर हम लोग एक चार्ट देखते हैं जिसमें बताया गया है कौन मतलब कि बुध या जितने भी ग्रह है उसका दिन कितने दिन का होता है और कितने दिन का 1 साल होता है। तो पहले हम लोग दिन देख लेते हैं। बुध का 88 दिन, शुक्र का 225 दिन, पृथ्वी का 365 दिन, मंगल का 687, बृहस्पति का 12 वर्ष, शनि का 29 वर्ष, उसके बाद अरुण का 84 और वरुण का 165। ठीक है, तो यह याद रह गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं परिभ्रमण, यानी कि
यह तो दिन का हो गया, ये सॉरी यह कितने साल का था, ठीक है, कि एक साल कितने दिन का होता है। अब हम लोग देखते हैं दिन, ठीक है, अपने कक्ष पर कितने में घूम लेता है, कितने दिन में। तो बुध जो है 59 दिन में, वेनस 243 दिन में, पृथ्वी 24 घंटा में, मंगल 24 घंटा में या 25 घंटा में भी बोल सकते हैं, बृहस्पति 9.5 घंटा, सैटर्न 10.5 घंटा, उसके बाद अरुण जो है 17 घंटा और वरुण जो है 16 घंटा, ठीक है। उपसौर अपसौर जानते हैं आप लोग, ये पढ़ाए थे। उपसौर क्या होता है, पेरीहेलियन। जब सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य के पास होता है तो उसको क्या कहते हैं, पेरीहेलियन कहते हैं। 14.7 करोड़ उसकी दूरी होती है, 7 करोड़ किलोमीटर उसकी दूरी होती है, ठीक है। यह दिन कब होता है, 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को। ये क्या है, ऐसे यहाँ सूरज है, यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है। तो सॉरी, यह सूरज है, यहाँ सूरज हो गया, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी है, तो इस यह पास है तो इसको क्या कहेंगे, पेरीहेलियन कहेंगे। ये दूर है, इसको कहेंगे एपीहेलियन, ठीक है। या इसको उपसौर, इसको अपसौर कहेंगे, ठीक है। उपसौर यह 3 जनवरी को होता है या 4 जुलाई को होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये कितना दूरी है, 14.7 करोड़। यह कितना दूरी है, 15.21 करोड़, ठीक है। चलिए, एपीसाइड लाइन क्या होता है, एपीसाइड लाइन यह पृथ्वी है, ये यहाँ से ये सॉरी सूरज है, ये पृथ्वी, तो ये दोनों लाइन को जो मिलाता है, ठीक है, यानी कि उपसौर और अपसौर के लाइन को जब मिला देते हैं तो वह क्या बनता है, एपीसाइड लाइन बनता है। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है 15 किलोमीटर है, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर, सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इसी दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं। इतनी दूरी से प्रकाश जो को आने में इतनी दूरी से सूर्य को आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है, जबकि चंद्रमा से प्रकाश को आने में 1.8 सेकेंड लगता है, ठीक है, मिनट भी नहीं, 1.8 सेकेंड। मून के बारे में पढ़ते हैं। यह पृथ्वी का जीवाश्म है। चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। इसके अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है, सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण तापांतर बहुत अधिक होता है। दिन का तापमान 100 डिग्री, रात का तापमान 180 डिग्री, ठीक है, -180 डिग्री, -180 डिग्री। वायुमंडल न होने के कारण चंद्रमा पर बहुत अधिक उल्कापिंड, जिसके कारण बड़ा बड़ा क्रेटर गड्ढा बन गया है और इसमें प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण पृथ्वी से धब्बा के समान दिखाई देता है। वायुमंडल के अभाव के कारण ही चंद्रमा पर ध्वनि उत्पन्न तो होगी लेकिन सुनाई नहीं देगी। उसके बाद पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी क्या है, 3.84 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो यह देखिएगा 3,84,000 किलोमीटर। यहाँ से पृथ्वी को आने में 1.8 सेकेंड लगता है, 3 नहीं 1.8 सेकेंड, ठीक है। अपभू और उपभू क्या होता है, सेम बात है। मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है और ये इसका पाथ है, यहाँ चंद्रमा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पास है, यहाँ दूर है, तो जब पास है तो इसको क्या कहेंगे, पेरीग्यू बोलेंगे, जब दूर है तो एपीग्यू बोलेंगे, ठीक है, यानी कि अपभू बोलेंगे और उपभू बोलेंगे, ठीक है, सिंपल। या मून के केस में, वहाँ हम लोग सन के केस में पढ़े थे। सुपर मून किसको कहते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है तो बहुत बड़ा दिखने लगता है, जैसे सुपर मून कहते हैं। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम 59% भाग दिखता है। तो ये जब 59% भाग दिखने लगता है तो इसको सुपर मून कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है तो बड़ा दिखने लगता है, इसी को सुपर मून कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा की कलाई, फेजेस ऑफ मून, चंद्रमा का जो 59% भाग पृथ्वी से दिखता है वह कटा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। या आप देखते होंगे चंद्रमा का अलग अलग कटा भाग दिखाई देता है आपको, कभी बढ़ते हुए घटते हुए, तो इस तरीके से इसी को चंद्रमा की कला कहते हैं, ठीक है। अमावस्या क्या होता है, चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देता है और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगता है। चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, ये सब समझा चुके हैं पहले। पूर्णिमा क्या होता है, इस दिन चंद्रमा बड़ा दिखता है, इसी दिन चंद्र ग्रहण लगता है। एक पूर्णिमा और अगले पूर्णिमा में कितना दिन का समय होता है, 28 दिन का समय होता है, ठीक है। और एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या में 28 दिन का अंतराल होता है। शुक्ल पक्ष, एक अमावस्या से पूर्णिमा तक, ठीक है,
एक अमावस्या से पूर्णिमा तक की यात्रा को शुक्ल पक्ष कहते हैं और एक पूर्णिमा से अमावस्या तक के यात्रा को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है, तो 14-14 दिन का होता है। बुध तथा शुक्र में भी चंद्रमा के समान कलाएं दिखती है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से चंद्रमा में क्या होता है, अलग अलग फेस दिखाई देता है, उसी तरीके से बुध और शुक्र का भी उसी तरीके का फेस दिखाई देता है, यानी कि कला दिखाई देता है। मतलब छोटा बड़ा घटते बढ़ते आपको दिखाई देगा। जैसे चंद्रमा को देखते हैं ना, कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है, उसी तरीके से बुध और शुक्र में भी उस तरह का दिखाई देता है। हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का परिक्रमण करता है उतने ही समय में पृथ्वी भी अपना एक घूर्णन पूरा कर लेते हैं। यानी पृथ्वी को घूर्णन करने में 24 घंटे लगते हैं, चंद्रमा को भी अपना घूर्णन करने में 24 घंटा ही लगता है। इसीलिए हम एक बार में एक तरफ से एक ही तरफ के चांद को देख पाते हैं। ठीक है, चांद को हम ऐसा नहीं होगा कि हम पूरा का पूरा देख पाए, कभी भी एक ही भाग को देख पाते हैं। ब्लू मून क्या होता है? जब एक ही महीने में 2 बार क्या हो कि एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा आ जाए तो उसको कहते हैं, पहला वाला को पूर्णिमा कहते हैं, दूसरे वाले को ब्लू मून कहते हैं। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? लाइका था। ठीक है, 21 अगस्त 1969 को अपोलो यान द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एडलिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों चंद्रमा की सतह पर पैर रखे थे। जहां पर पैर रखे थे उसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। चंद्रमा पर मारिया नामक मैदान है। चंद्रमा पर क्या है? मारिया नामक मैदान है। इक्लिप्स सोलर जब देखिए इक्लिप्स यानी ग्रहण किसको कहते हैं? किसी आकाशीय पिंड का वास्तविक स्थिति में न दिखकर थोड़ा कटा हुआ दिखना ग्रहण कहलाता है। ग्रहण का मुख्य कारण प्रकाश का स्ट्रेट लाइन है। प्रकाश स्ट्रेट लाइन में आती है जब वह थोड़ा सा मतलब कि उस पर नहीं प्रकाश पड़ रहा होगा, वह धब्बा के समान जो दिखाई देगा उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं ग्रहण लगना। ठीक है, सिजवी क्या होता है? जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तो उसे सिजवी कहते हैं। प्रत्येक सिजवी के समय ग्रहण नहीं लगते, क्योंकि चंद्रमा तथा पृथ्वी का तल 5 डिग्री उठा हुआ है। जब वह बराबर हो जाता है तो ग्रहण लगता है। देखिए, ग्रहण लगने के लिए जरूरी क्या है कि छाया होना चाहिए। छाया कभी होगा? जब तीनों पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य जो है एक सीध में होगा। लेकिन सीध में तो हर महीने वह आ ही जाता है। ठीक है, एक सीध में हर महीने में 2 बार, हर महीने में 2 बार तो आ ही जाता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी वो चंद्रमा और पृथ्वी जो है 5 डिग्री उसका जो तल है वह उठा हुआ है। ठीक है, 5 पृथ्वी से चंद्रमा का तल जो है वह 5 डिग्री उठा हुआ है। जस्ट लाइक यहाँ पृथ्वी है तो इसका तल यहाँ पर होगा, यानी ये ऐसे ऐसे घूर्णन कर रहा होगा। ठीक है, तो ये 5 डिग्री उठा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि एक सीध में नहीं आ पाता है। और जो ये 5 डिग्री उठा हुआ है इसी को सिजवी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देख लिए। सूर्य ग्रहण में क्या है? पहले सूर्य ग्रहण क्या होगा? यहाँ पर सन है, यहाँ मून है और यहाँ पर पृथ्वी है। तो क्या होगा? पृथ्वी पर लाइट नहीं आ पाएगा। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ बना दिए तो लाइट नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहेंगे। चंद्र ग्रहण में क्या होगा? चंद्र ग्रहण में होगा उल्टा, यहाँ पर पृथ्वी यहाँ चांद। ठीक है, अब इस पे रोशनी नहीं जा पा रहा है तो यह क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य चमकते हुए वलय रिंग के समान दिखता है, जिसे हिरण्य वलय यानी डायमंड रिंग कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखने वाला हिस्सा कोरोना होता है। इसमें यूवी किरण की अधिकता होती है, जिससे आँख खराब हो जाती है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण के टाइम क्या होता है? जो दिखने वाला भाग होता है उसको कोरोना कहते हैं। इसमें यूवी किरण बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आँख खराब हो जाती है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? अमावस्या के दिन ही होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। तो अमावस्या तो हर 14 दिन पे हर महीने आ जाता है। ठीक है, यानी कि 14 दिन के बाद पूर्णिमा, फिर 14 दिन के बाद अमावस्या, तो महीने में एक बार आ जाता है। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि सूर्य ग्रहण भी लगेगा, क्योंकि 5 डिग्री का ऊपर नीचे होता है। 5 डिग्री जब तक वो सीध में नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। सिजवी उसी को कहते हैं जो 5 डिग्री ऊपर उठा हुआ रहता है। चंद्र ग्रहण आपको पता है, चंद्र ग्रहण भी वही चीज़ है, इसको बता दिए हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण, तो जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है
तो चंद्रमा लाल रंग का दिखने लगता है। पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति में चंद्रमा लाल रंग का दिखने लगता है, जिसे रेड मून कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ अभी हम लोग पढ़े थे, पूर्ण, एक सेकंड, क्या पढ़े थे, हाँ, पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसमें क्या होता है, हिरण्य वलय यानी डायमंड रिंग दिखता है, ठीक है, और डायमंड रिंग कहते हैं उसको, पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगता है। तो जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है तो इस स्थिति में चंद्रमा क्या होता है, लाल रंग का दिखने लगता है, इसे रेड मून कहते हैं। परागमन, ट्रांजिट, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध तथा शुक्र ग्रह भी है, जो चंद्रमा के आकार से बहुत बड़ा है, किंतु इनके कारण सूर्य का एक बड़ा भाग नहीं ढलता, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में बहुत दूरी पर है। जब ये बीच में आता है तो सूर्य का केवल एक छोटे से भाग पर धब्बा बनता है, जिसे ट्रांजिट कहते हैं। तो बात क्या है कि देखो, बोलने की क्या कोशिश कर रहा है कि चंद्रमा से भी ज़्यादा बड़ा क्या है, शुक्र और बुध है, लेकिन उसके कारण कभी भी ग्रहण नहीं लगता है, क्योंकि वह बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर है पृथ्वी से। बहुत दूर होने के कारण क्या होता है, वो हल्का सा केवल मतलब सूरज पर एक हल्का सा धब्बा बना पाता है, जिसे ट्रांजिट कहते हैं। सूर्य के संलयन की प्रथम जानकारी बोधे ने दी थी। सूर्य में जो संलयन होता है वह, उसकी जानकारी किसने दी थी, बोधे ने दी थी, बोधे ने दी थी। चलिए अब हम लोग सूर्य के ग्रहों के रंग के बारे में देख लेते हैं। बुध ग्रे कलर का दिखता है, शुक्र येलो, पृथ्वी ब्लू, मंगल जो है लाल भूरा रेडिश ब्राउन, बृहस्पति येलो ऑरेंज, ठीक है, शनि गोल्ड, शनि कैसा है, गोल्ड, याद रखिएगा शनि गोल्ड, अरुण और वरुण ब्लू ग्रीन, ठीक है। दूसरे ग्रहों पर भेजे गए कृत्रिम उपग्रह, सूर्य का है पार्कर, पायनियर, आदित्य। बुध क्या है, मैरिनर 10, मैसेंजर। शुक्र का है वेना, वेनिस और मैगलन। पृथ्वी की स्पुतनिक, मंगल का फोबोस, क्यूरियोसिटी रोवर, बृहस्पति का गैलीलियो, शुक्र ग्रह का ग्रेस्प्रा इरोस, ठीक है। तो ये रिवीजन देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल जो करेंगे इसका पूरा MCQ करेंगे, 200 क्वेश्चन लगभग होगा। आप उसमें देखिएगा कि आप कितना बना पाते हैं। बहुत सीरियसली क्या बोलते हैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि जो आप पढ़े हैं वो आपको कितना याद है। इसलिए हम पूरा पढ़ा भी दिए और रिवीजन भी फिर से करवा दिए कि एग्ज़ाम टाइम में आपको लास्ट टाइम में क्या रिवाइज़ करके जाना है। 1 घंटे के अंतराल में, 1 घंटे में आप इसको पूरा रिवाइज़ कर जाइए, ठीक है। अगर आप 2x में देखते हैं तो इससे भी जल्दी हो जाएगा। तो अब हम लोग कल MCQ देखेंगे। थैंक यू।